श्री गणेशाय नमः। भक्तगण, भगवान शिव ने कर्म के सिद्धांत के बारे में क्या बताए हैं, आज मैं उसी विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। भगवान शिव कर्म के कई सिद्धांत के बारे में बताए हैं, जिनमें से मुख्य सिद्धांत है सत्य का पालन करना, आंतरिक ज्ञान की खोज, निराकार बनना और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ताकि व्यक्ति आत्म साक्षात्कार और परम आनंद, जिसे मोक्ष कहा जाता है, उसको प्राप्त कर सके। झूठ बोलने वाले और कपटी व्यक्ति का अंत में इसका फल भोगना ही पड़ता है। भगवान शिव ने कर्म के मुख्य सिद्धांत में यह बताए हैं कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि असत्य से मिली जीत क्षण भंगुर होती है, लेकिन अंत में सत्य की जीत होती है। साथ ही भगवान शिव कहते हैं कि ज्ञान की खोज बाहर में नहीं, बल्कि अपने भीतर करना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य होता है और अपने भीतर की ज्ञान को विकसित करना चाहिए। इसके अलावा भौतिक वस्तुओं से जुड़ी खुशी एक भ्रम है, क्योंकि वे नश्वर हैं, एक दिन उसका नाश हो जाएगा। सही सुख आंतरिक संतुष्टि से मिलता है। वास्तविक खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर आंतरिक शांति और संतुष्टि में है। पानी की तरह निराकार होना चाहिए, यानी जिस बर्तन में पानी को रख दिया जाता है, पानी वैसा ही रूप धारण कर लेता है। वैसे ही मनुष्य को हर परिस्थिति में ढलने का गुण अपनाना चाहिए। इससे मनुष्य किसी भी हाल में शांत और संतुष्ट रह सकता है। और इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि जब मन शांत रहता है तो भावनाएं नियंत्रण में रहती हैं, जिसके कारण आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन सकते हैं। आत्मज्ञान और चेतना का जागरण, इन सिद्धांतों का पालन करने से आत्म साक्षात्कार होता है, जो मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है। और परम सत्ता, जिसे ईश्वर कहा जाता है, उसमें विलीन होने का यह मार्ग है। झूठ और धोखेबाजी से छोटी लड़ाई जीत सकते हैं और अंत में बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। साथ ही भगवान शिव कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म यह संचित कर्मों का वह हिस्सा है जो इस जन्म में फल देने के लिए तैयार रहता है और इसी जन्म में भोगना पड़ता है। यह हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों, शरीर और परिवार को निर्धारित करता है। भगवान शिव के उपदेश कर्म के माध्यम से जीवन में दुख से मुक्ति और परम आनंद का मार्ग बताते हैं। तो भक्तगण, भगवान शिव कर्म के सिद्धांत के बारे में क्या बताए हैं, ये थी उसी के बारे में जानकारी। अगर मेरा वीडियो पसंद आ गया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर भी कर दें। अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय भोलेनाथ।